अब जेब में नोट रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल करेंसी यानी वर्चुअल करेंसी डिजिटल रुपी की शुरुआत हो गई है। ये आज यानी 1 नवंबर 2022 से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिजिटल रुपया अभी जो हमारी फिजिकल करेंसी है उसी की तरह डिजिटल स्वरूप लेकर के आरबीआई द्वारा ही उसको पूरी तरह कंट्रोल किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। अब डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगा ये जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डिजिटल करेंसी बिल्कुल कैश की तरह काम करेगा, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन कैश के मुकाबले आसान और सुरक्षित होगा। जिस तरह आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस या कोई भी वॉलेट का बैलेंस डिजिटल रूप में देखते हैं, बस उसी तरह आप डिजिटल रुपी को ऑपरेट और मेंटेन कर सकते हैं। और ये ऐसी व्यवस्था होगी जिससे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज भी किया जा सकेगा। जैसे कोई आपको डिजिटल रुपी में पे करेगा तो आप उसको कैश में बदल पाएंगे। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, रिटेल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा, रिस्क फ्री होगा। इससे ग्लोबल डिजिटल पेमेंट सिस्टम के निर्माण में भी आसानी होगी। डिजिटल रुपी दो तरीके से लॉन्च किया जाएगा। एक बड़ी रकम के लेन देन के लिए होगा जिसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल होगा। इसका इस्तेमाल बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके अलावा रिटेल के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल भी लाएगा। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। बता दें, डिजिटल रुपी पेपर करेंसी की तरह लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। डिजिटल रुपी की खासियत क्या है ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देश का डिजिटल टोकन होगा। बिजनेस में पैसों के लेन देन का काम अब आसानी से हो जाएगा। चेक, बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन का झंझट नहीं रहेगा। मोबाइल से कुछ सेकंड में आप पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। नकली करेंसी की समस्या से छुटकारा मिलेगा। पेपर नोट की प्रिंटिंग का खर्च बचेगा। डिजिटल करेंसी जारी होने के बाद हमेशा बनी रहेगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी को कभी डैमेज नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल रुपी की एक और खास बात है, डिजिटल रुपी को डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई से भी जोड़ा जाएगा। इससे लोग पेटीएम, फोन पे जैसे दूसरे अहम वॉलेट से लेन देन आराम से कर पाएंगे। बता दें, फिलहाल डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। What Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name. इसी साल डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को लॉन्च करने की घोषणा सरकार के द्वारा बजट में की गई थी। इसका ऐलान खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान किया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी को लॉन्च करने का काम चरणबद्ध तरीके से स्टार्ट कर दिया था और आज इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही सही लेकिन अमली जामा यानी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ये डिजिटल रुपया फिनटेक से जुड़े सेक्टर को अनेक अवसर देगा। इससे कैश को प्रिंट करने, हैंडल करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो बोझ पड़ता है वो भी कम होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है डिजिटल करेंसी का, जिसे डिजिटल रुपी, ई रुपी भी कहा जा रहा है, ये फिलहाल सिर्फ होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च हुआ है और जल्दी इसे रिटेल सेगमेंट में भी उतारा जाएगा। और आरबीआई ने इसके लिए टोटल 9 बैंक्स के साथ किया है टाई अप, जो है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर में है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचएसबीसी बैंक। यानी इन बैंक्स की मदद से हो सकता है ई रुपी इशू। वैसे तो सीबीडीसी लॉन्च करने का प्लान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट प्रेजेंट करते हुए ही बता दिया था, लेकिन अब आप सोचोगे कि जब ऑलरेडी यूपीआई भी था डिजिटल पेमेंट करने के लिए, तो ई रुपी यूपीआई से अलग कैसे, या फिर अब इसका फायदा ही क्या? तो देखो, इसके ना एक्चुअली 2 रीजंस है। सबसे पहला ये कि वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ रहा था और सेम हो रहा था इंडिया में भी। इंडिया की भी यूथ जो है, बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन्वेस्ट भी कर रहे थे और कहीं कहीं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पे भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह क्रिप्टो करेंसी का
क्रेज बढ़ रहा था, उसी तरह उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की आशंका भी बढ़ रही थी, उसका डर भी बढ़ रहा था। तो इंडिया चाहती थी कि अपनी खुद की कोई ई मनी या फिर खुद की कोई डिजिटल करेंसी जो कंप्लीटली सेफ हो, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों के लिए और गवर्नमेंट दोनों के हित में काम करे, वो लॉन्च करना बहुत जरूरी था। और उसी को देखते हुए सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया आज। और दूसरा था कि गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि फिजिकल करेंसी पे यानी कि कैश के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि पहली बात पैसे को छापने में भी पैसा ही लगता है। दूसरी बात, आज भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होर्ड्स ऑफ कैश यानी कि बहुत सारा कैश घरों में बरामद होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कैश की ही पेमेंट कर रहे हैं, इस कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसे भी कैश की ट्रांजैक्शन से होने वाले खतरे को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर कह सकते हो आरबीआई ने सोचा कि एक इसका ऑल्टरनेटिव निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीआई और कैश के ट्रांजैक्शंस आने वाले समय में बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने इसका एक तीसरा ऑल्टरनेटिव दिया है कि अब आप कैश और यूपीआई के साथ साथ डिजिटल मनी में भी चाहो तो ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और वैसे भी पिछले 4-5 साल में हम सभी लोगों को जिस तरह से यूपीआई की आदत लग चुकी है, इनफैक्ट अब तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने वॉलेट में कैश रखते ही नहीं, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस यूपीआई से ही कर रहे हैं। तो हो सकता है इस पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने से आपको इस ई रुपए की यानी ई डिजिटल मनी की भी आदत पड़ जाए आने वाले समय में।